चुनाव हो गया, एग्जिट पोल भी आ गए। जम्मू कश्मीर तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फिर से वही अब्दुल्ला परिवार की लुटेरी सरकार आने वाली है। पर अगर यही पोल परिणाम में बदल गया तो हरियाणा में बहुत कुछ बदल जाएगा। फिर से हुड्डा परिवार की खर्ची पर्ची वाली सरकार आ जाएगी, जहां प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। जो खर्ची मतलब रुपया पहुंचाएगा वह पर्ची माने नौकरी पाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कभी होता था। चाचा भतीजा को पैसे पहुंचाओ, नौकरी पाओ। शर्त इतनी है कि उम्मीदवार जात बिरादरी का होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कल शाम एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया। एग्जिट पोल में बीजेपी को झटका लगा। बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सत्ता से बहुत दूर है, क्योंकि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 46 सीटें चाहिए। इस पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, एग्जिट पोल पहले भी खुल चुकी है। ग्राउंड पर ऐसी स्थिति नहीं है। हम भी अपनी सारी रिपोर्ट एकत्रित कर रहे हैं। दोपहर तक सारी रिपोर्ट आ जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा, मतदान प्रतिशत को देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हलके में 5% कम मतदान हुआ। मेरे हलके में 3% मतदान बढ़ा है। इसका मतलब कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है, उनके हलके में 5% मतदान गिरा है। ये आंकड़ों की बात है, जबकि मेरे हलके में मतदान बढ़ा है। इसका मतलब लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। हम अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, उसके आंतरिक सर्वेक्षण के बाद बात करेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अगले दिन नायब सैनी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सैनी ने कहा कि हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अन्य दलों के साथ बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईएनएलडी, जेजेपी और निर्दलीयों के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। वही एग्जिट पोल के आंकड़ों से कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते दिख रही है। कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि की असली तस्वीर 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगी। हालांकि जितने भी एग्जिट पोल और सर्वे सामने आए हैं वे राज्य में डबल इंजन की सरकार बनने की तरफ इशारा नहीं कर रहे। इन एग्जिट पोल और सर्वे के आधार पर प्रदेश में करीब 10 साल के इंतजार के बाद कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। साल 2005 से 2014 के बीच राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और पिछले 10 साल से भाजपा सत्तारूढ़ है। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और उसकी सीटों की संख्या बहुमत के आंकड़ों से कहीं अधिक बताई जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।